वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो फाइनल डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, जिसमें से प्राथमिक लेवल से कहीं ना कहीं बीएड को बाहर किया गया है, उस पर कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ छात्रों के बार-बार कमेंट आ रहे हैं कि सर राजस्थान से बीएड बाहर हुआ है या पूरे भारत से बीएड बाहर हुआ है। मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं डियर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जोधपुर की राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट था, वहां से बीएड को लेवल 3 की यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उसने जो राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट है डियर, उसने जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 को, उसको रद्द किया था। तो जिस गजट के आधार पर बीएड प्राथमिक में वैलिड था, उसी गजट को जब राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द किया था, तो उसी गजट को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आज दोपहर 11 बजे उसी गजट को पुनः रद्द किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सही मान लिया गया है। तो जो गजट रद्द हुआ है, जिसके आधार पर बीएड प्राथमिक में वैलिड था, जब वही रद्द हो गया तो राजस्थान से ही नहीं बीएड पूरे भारत के हर प्रदेश से बाहर हो गया है, क्योंकि जिसके सहारे बीएड प्राथमिक में वैलिड था गजट के, उसी गजट को रद्द किया गया है, ना कि राजस्थान की सरकार के द्वारा बीएड को जो इनवैलिड किया गया था उसको रद्द किया गया है। तो उम्मीद करता हूं यह डाउट क्लियर हुआ होगा। पूरे भारत से बीएड इनवैलिड हुआ है आज के सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार। अब बीएड का भविष्य क्या होगा, उसके कई रास्ते हैं डियर। पहला रास्ता आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है और एनसीटी है वो बीएड के साथ खड़ी है, उसके पास कई विकल्प हैं। पहले वो इस मामले को बड़ी बेंच में यानी कि ऊपरी बेंच में ले जा सकती है, सेकंड बेंच में। दूसरी बात, सरकार के पास एक पावर और है कि वो अध्यादेश जारी करके बीएड को प्राथमिक में ला सकती है। तीसरा, उसके पास एक विकल्प और है कि वो रिव्यू पिटिशनर्स लगा सकती है। चौथा, उसके पास एक और आदेश है कि वो अटॉर्नी जनरल की मदद से कहीं ना कहीं इस पर एक और रिव्यू लगा करके फिर से केस को लंबा खिंचवा सकती है। और चौथा, उसके पास ये विकल्प है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन बनाने का प्रोसेस था वो गलत था, उसी की वजह से जोधपुर की हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से गजट को रद्द किया है। तो सरकार गजट पुनः केंद्र सरकार एनसीटी की मदद से पुनः बनवाने का जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट कर सकती है। सारे विकल्प सरकार के पास खुले हुए हैं, लेकिन आज की डेट में बीएड पूरे भारत की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। बिहार की शिक्षक भर्ती में क्या कुछ होगा उस पर बीपीएससी के माध्यम से जरूर सूचना दी जाएगी, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो बिहार में भी बीएड इनवैलिड होगा आज के फाइनल डिसीजन के आधार पर, क्योंकि जिस गजट के हिसाब से पूरे भारत में बीएड प्राथमिक में वैलिड था उसी गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि एनसीटी और केंद्र सरकार अब बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के क्या कुछ नया दांव खेलती है। क्या सिर्फ और सिर्फ बीएड को अब केवल जूनियर से अपर में ही रहना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं 6 से 12 तक की शिक्षक भर्ती में ही पात्र होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरीके से बीएड कई बार अंदर बाहर होता रहा है। 2011 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्राथमिक में बना था और उसके बाद कई साल तक बीच में बाहर रहना पड़ा और 2018 में पुनः आया था एनसीटी की गाइडलाइन के बाद। तो इस तरीके का जो क्रम है वो चलता रहता है। फिलहाल आज की डेट में सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से बीएड प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर है। अब अगला कदम क्या होगा सरकार का, यह निकट भविष्य की गर्त में है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।